अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिर रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीना फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीन वाला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मान कालना इन्नना फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिलना अस्क़ालना या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु
लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना ममदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की महब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की महब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता सब दुनियावी काम के रिश्तों से आला है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। दोनों जहां में मकसूद गर तुझको आराम है, तो उनका दामन थाम ले मोहम्मद जिनका नाम है। ली खम्सतुम उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा है। करम ये मुझ पे रब्बे ज़ुल जलाल का, अदना सा एक गुलाम हूँ मैं पीर सियाल का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरां दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुम्मतुल मुबारक पे मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हिकमतें बयान की थी। आज शाबानुल मुअज़्ज़म का पहला जुम्मतुल मुबारक है। ये वो माह मुबारक है कि जिस पूरे महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने अर्ज़ किया, आका आप पूरा शाबान रोज़े क्यों रखते हैं? फरमाया, इस महीने में एक रात ऐसी आती है, उस रात को अल्लाह की बारगाह में नामा माल सब का पहुँचता है, उसको शब बरात कहा जाता है।
और मेरी आरज़ू है कि ए आयशा जब मेरा नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में जाए तो अल्लाह फरमाए फरिश्तों देखो मेरे महबूब ने रोज़ा रखा हुआ है। तो ये वो माह मुबारक है। हुजूर फरमाते हैं शाबान व शाहरी व रमज़ान व शाहरुल्लाह। फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरे अल्लाह का महीना है। और जिसे हुजूर कह देना ये मेरा है, जिसे सरकार फरमा दें ये मेरा है, फिर उसके बारे में न्यारे होते हैं। हज़रत सफ़ीना ने जंगल के शेर को कहा था मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। तो जिसे सरकार फरमा दीजिए मेरा है। हज़रत अनस पाक फरमाते हैं मैंने कभी भी कद्दू शरीफ कम ही खाया था, लेकिन मैं हुजूर के साथ एक दावत पे गया तो मेरे नबी प्याले से कद्दू शरीफ निकाल के खा रहे हैं। तो फरमाते हैं उस दिन से मैंने कहा जिसे हुजूर ने अपनी पसंद बनाया उसको मैंने भी अपनी पसंद बना लिया है। तो जिससे सरकार फरमा दें ये मेरा है, फिर उसके बारे न्यारे होते हैं। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि हुजूर ने जिस महीने को कहा ये मेरा महीना है, हम उस महीने में सांस ले रहे हैं। हज़रात गिरामी, आज के मुख्तसर वक़्त में मैं एक अज़ीम सहाबी रसूल जिनके बारे में सरकार ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान भी मेरे घर वालों में से है। तो हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाबानुल मुअज़्ज़म का पहला जुम्मतुल मुबारक मैंने कहा आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश किया जाए। जिसने भी मेरे नबी की सहाबियत का शरफ़ हासिल किया है उसके कदमों की खाक हमारी आँखों का सुरमा है, उसके नालाइन मुबारक हमारे सर का ताज हैं, इसलिए कि वो मेरे आका के सहाबी हैं। सहाबी शर्फ़ सोहबत बहुत बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा रुतबा है कि जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 11वें पारे में इरशाद फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, फरमाया वो जो अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं, जिन्होंने हिजरत की, मक्का छोड़ा, घर बार छोड़ा, कारोबार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, ख़ानदान छोड़ा, वल अंसार, और जिसने आने वाले मुहाजिरीन की खिदमत की। फरमाया जो पहले हैं जो पिछले हैं इनकी शानें इतनी वराउल वरा हैं कि वल्लज़ीन तबऊहुम, जो बंदा इनके नक्शे कदम पे चलेगा, जो सहाबा किराम की पैरवी करेगा, जो सहाबा किराम की सीरत पे अमल करेगा, अल्लाह फरमाता रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, तो सहाबा किराम की पैरवी करने वाले के लिए ये एजाज़ है कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। ये कभी कभी जुमला बोला जाता है हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत दादा अली हजबेरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो लोग कहते हैं ये रज़ी अल्लाहु अन्हु तो ये तो सहाबा का जो है मामला है। तो कुरान ने आज बता दिया है कि जो सहाबा के नक्शे कदम पे चले अल्लाह ने उनको भी फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि एक बंदे को ये पैगाम मिल जाए ना कि अल्लाह तुमसे राज़ी है, उन्होंने किसी होर शायद ही लोड़ ही नहीं, उन्होंने किसी होर शायद ही लोड़ ही नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाता वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, मैंने उनके लिए वो बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ यूँ होता है
कि किसी अच्छे माहौल में दाखिल हूँ तो उसका टाइम होता है। जैसे कभी कभी हम निकाह पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी अच्छी मार्कियों में जाते हैं, बड़ा अच्छा माहौल होता है, लेकिन 10 बजे वो भी लाइटें बंद कर रहे होते हैं कि भैया आप तुम्हारे निकलने का टाइम हो गया। लेकिन जो नबी का ग़ुलाम एक बार जन्नत में दाखिल होगा तो फरमाया खालिदीना फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा, फिर वो जन्नत से बाहर नहीं निकल सकता। और फिर अल्लाह फरमाता है कि ये जन्नत में रहना, सहाबाए किराम के नक्शे कदम पे चल कर जन्नत में जाना, जन्नत में रहना। एक चीज़ को मैं बयान करूं, आप बयान करें, तो मेरे और आपके बयान में गलती हो सकती है, इसलिए कि हम इंसान हैं। कोई पीर साहब आज के बयान करें तो उनके भी बयान में गलती हो सकती है, इसलिए कि वो इंसान हैं। कोई आलिम मुहद्दिस मुफस्सर भी बयान करे, लेकिन कुर्बान जाऊं, एक चीज़ को अल्लाह बयान फरमा रहा है कि ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, जो मेरे नबी के सहाबा के नक्श कदम पे चल के जन्नत में पहुंचता है, अल्लाह का ऐलान है वो बहुत बड़ा कामयाब इंसान है। यार हुजूर की शान तो बराउल बरा है, हुजूर के सहाबा की शान ये है कि जो उनके नक्शे कदम पे चले, जो उनके नक्शे कदम पे चले तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नती बना के कामयाबी का सर्टिफिकेट देता है। तो फिर मुस्तफ़ा के सहाबा की शान का क्या आलम होगा। और आए हदीस पाक समात फरमाए, मिशकात में हदीस मौजूद है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल अस्हाबी फ़ी उम्मती कल मिल्हि फ़ी ताम, फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल ऐसे है जैसे एक खाना है और उस खाने में नमक होता है। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल ये है कि तुम्हारा जो ईमान है ये एक तोआम की तरह है, और उसमें जो नमक है ना, नमक, ये सहाबा की मोहब्बत है। और आजकल देखें, अगर किसी खाने में नमक ना हो तो खाने वाला कहता भाई नमक ले आए, मज़ा नहीं आ रहा, ये जायकेदार नहीं है, ये टेस्टी नहीं है। तो ईमान उस वक़्त काबिल कबूल होगा जब सहाबा की मोहब्बत होगी। तो अल्लाह के नबी ने समझाया कैसे, और मैं जैसे नमक के बगैर तुम्हें खाना बदमज़ा लगता है, ऐसे ही सहाबा की मोहब्बत के बगैर तुम्हारा ईमान किसी काम का नहीं है। पर मैं ईमान कामिल तब होगा जब सहाबा की भी मोहब्बत होगी, आले मुस्तफ़ा की भी मोहब्बत होगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे सीने में एक दिल बनाया है, जिस दिल में सहाबा की भी मोहब्बत है, आल की भी मोहब्बत है, जिस दिल में एक ही नारा लगता है, नबी का जो ग़ुलाम है हमारा वो इमाम है। तो मेरे भाइयों, आज मैं जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूँ उनको हज़रत सलेमान फ़ारसी कहा जाता है। आप जितने हजरात बैठे हैं, आप इनका जिक्र तवज्जो से सुने। मैं आज तैयारी करता रहा हूँ तो कितनी देर मेरी आंखें नम रही हैं कि यार सहाबा ने हुजूर के लिए कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस्लाम कबूल करने से पहले आपका नाम माबा था, इस्लाम कबूल करने के बाद आपका नाम सलेमान बन गया। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी, लक़ब सलेमानुल खैर था। आपके जो वालिद गिरामी थे वो एक हाई कबीले के साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे। जैसे हमारे कबीले हैं, ख़ानदान हैं, तो उनका एक कबीला था। आप सबसे पहले मजूसी थे, आग की पूजा करने वाले थे, लेकिन दिल में एक तड़प थी कि मैंने हक़ को तलाश करना है। हक़ क्या है? इलाका था गमूरिया, उसका जब पादरी
आलिम था, फौत होने लगा। तो उसने हज़रत सलमान को बुलाकर कहा, सलमान तुम मजूसी से ईसाई हो गए हो और मैं भी ईसाई हूँ, तो सलमान तुम्हें मैं खुशखबरी दूँ, अरब की सरजमीन पे एक रसूल आएगा, एक नबी आएगा। उस रसूल और नबी की शान ये होगी कि उसके बाद कोई रसूल और नबी नहीं आएगा, वो आखिरी रसूल और आखिरी नबी होगा। सलमान, उसकी एक शान ये भी होगी कि वो आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को जिंदा कर देगा। हज़रत सलमान कहते हैं फिर उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई, अगला जुमला बोला, कहा एक इलाके में आएगा और जिधर हिजरत करके जाएगा वहाँ खजूरों के लंबे लंबे दरख्त होंगे। लोग नबी पाक के इल्म गैब को नहीं मानते और ये पादरी कह रहा है, ये पादरी कह रहा है। हज़रत सलमान कहते हैं मेरे दिल में तड़प हो गई कि मैंने सरकार को देखना ही देखना है। तो कहते हैं उस पादरी ने मुझे 3 निशानियां बताई, उस रसूल की 3 निशानियां होंगी। नंबर 1, पहली निशानी ये होगी कि वो सदका नहीं खाते होंगे, सदका अपने ऊपर हराम समझते हैं। उनकी दूसरी निशानी ये होगी कि कोई उन्हें तोहफा दे, गिफ्ट दे तो कबूल कर लेंगे। और उनकी तीसरी निशानी ये होगी उनके दोनों कंधों के दरमियान पुश्त पे मोहरे नबूवत लगी होगी। हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं मैं ईसाई था, ये पादरी तो मर गया। कहते जब ये पादरी फौत हो गया, दुनिया से चला गया, तो अब मैं इस तड़प में था कि मैं उस जगह पे पहुंचूं जिस जगह पे अल्लाह के रसूल ने हिजरत करके पहुंचना है। तो हज़रत सलेमान कहते हैं काफ़िला गुज़र रहा था, ताजर वहाँ पे मौजूद थे। मैंने ताजरों से बात की, मैंने कहा मुझे यहाँ से अरब में ले जाओ। उन्होंने कहा तू हमें क्या देगा? मैंने कहा मेरा बकरियों का रेवड़ है, ले लो, लेकिन मुझे अपने काफ़िले में शामिल करके मुझे अरब में पहुँचा दो। हज़रत सलमान कहते हैं मेरा उन्होंने रेवड़ बकरियों का नहीं, गायों का भी रेवड़ था, वो भी ले लिया। गायें भी थी, बकरियां भी थी। जब ये सारी चीज़ें उन्होंने ले ली, मुझे लेकर चले, तो कहते हैं काफ़िले वालों ने किसी से मेरा सौदा भी कर दिया और इस अंदाज में सौदा किया कि मुझे बेच दिया। कहते जिस जगह आकर मुझे बेचा उस जगह को वादिये उम्मुल कुरा कहा जाता था। कहते मुझे एक यहूदी मालिक ने ख़रीद लिया। हज़रत सलेमान कहते हैं यहूदी मुझसे काम बड़ा लेता था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कितना काम ले लेगा, देखना सरकार को है। कहते हैं बड़ा काम लेता था, बड़ा काम लेता था। एक दिन कहते मैं काम कर रहा तो उसका ना चचाजाद भाई आ गया। उसने मेरे मालिक को कहा कि यार ये जो तेरा गुलाम है ये बड़ा काम करता है, तो इसको तुमने बेचना है? तो मेरा जो मालिक था वो कहने लगा हाँ बेचना है। तुम इस तरह करो, जितने का मैंने लिया है ना उससे 4 दिनार ज़्यादा मुझे नफ़ा दे दो और इसको ले लो। हज़रत सलमान फरमाते हैं वो बनु कुरैज़ा का आदमी था और बनु कुरैज़ा मदीनातुल मुनव्वरा का एक मोहल्ला था, कबीला भी था। कहते वहाँ से ये आया था। कहते जब इसने मुझे ख़रीद लिया तो इसने पहला जुल्म मेरे साथ ये किया कि मुझे ऊँट पे लिटा के रस्सियों से बांध दिया। मेरा जो मुंह था वो ऊँट की कोहान के ऊपर लग रहा था और मुझे इस तरीके से इसने बांधा। कहते हैं जब वो मुझे बांध रहा था तो मेरे चेहरे पे कुछ परेशानी के असरात थे, लेकिन उसका ऊँट चलता जा रहा था। जब आया ना मदीनातुल मुनव्वरा
तो मुझे अपने पादरी की बात याद आ गई कि खजूरों के लंबे लंबे दरख्त होंगे, वहाँ वो रसूल आएंगे। तो कहते हैं जब मैं कोहान के ऊपर लेट कर ऐसे और ऐसे नज़रें फेर रहा था तो मेरा चेहरा चांद की चांदनी की तरह चमकना शुरू हो गया। तो वो जो बंदे जिसने मुझे ख़रीदा था वो मुझे कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया, अचानक तू हंसने भी लग पड़ा है, तेरा चेहरा भी खिल गया है। उसने कहा मैं मंजिल पे पहुंच गया हूँ। कहा कौन सी तेरी मंजिल है? कहा ये खजूरों के लंबे लंबे दरख्त और ये पहाड़ की चोटियों पे चांदनी की चांदनी और ये मदीने की गलियों की खुशबू। बस सुलेमान ने इसी के लिए सारा काम किया था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं मैं फ़ारसी नस्ल था, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी ना मदीने में रहकर अरबी सीखने लगा। लेकिन मैं आने जाने वाले लोगों से पूरा दिन मेरा मालिक मुझसे काम लेता। मगरिब का वक़्त होता तो मैं ना लोगों से पते करता था, यार इस मदीने में कोई रसूल तो नहीं है, कोई नबी तो नहीं है। मैं ख़बर पूरी रखता था। हज़रत सुलेमान कहते हैं एक दिन ऐसा आया कि मैं ना दरख्त के ऊपर चढ़ के खजूरें उतार रहा था। मेरा मालिक नीचे बैठा हुआ था और मेरा मालिक काफ़ी मुझे मारता भी था। और मैं दिल में कहता था कि मैं शहज़ादा था, बड़े नाजों से पला हुआ था, लेकिन सरकार के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा। कहते मैं ना ऊपर खजूरें उतार रहा था तो वो मेरे इस मालिक का भी कज़न आया और ये भी वहाँ का रहने वाला। तो इसने आकर मेरे मालिक को बताया कि तुम्हें पता है वादी कुबा में क्या हुआ है? कहते उस वक़्त मैं जो खजूरें उतार रहा था, कान मेरे इधर से मेरे दिल में बड़ा सुकून आया। तो मेरा मालिक कहने लगा नहीं मुझे पता नहीं है। तो उसने कहा अच्छा तुम्हें पता नहीं है तो फिर सुन ले, वादी कुबा में एक ऐसी हस्ती आई है कि जिसको देखकर मदीने वालों ने कहा तालाल बद्रु अलैना, 14वीं दा चन्न चढ़ गया है। तो हज़रत सुलेमान कहते हैं मेरे हाथ से ना खजूरें गिर गईं। खजूरें गिरी, नीचे मालिक बैठा हुआ था, मालिक की झोली में खजूरें आ गई। खैर उसने मुझे बड़ा कुछ कहा। मैंने कहा अब जो मर्जी कह ले, अब जो मर्जी कह ले, अब हुजूर का पता चल गया है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि मैं ना पूरा दिन काम करता रहा। जब सूरज गुरूब होने को आया ना तो मेरे मालिक ने मुझे मेरे एक दिन का जो मुआवजा था, जो उजरत थी, वो मजदूरी मुझे दी। और उस वक़्त यही मजदूरी चलती थी कि खजूरें दी जाती थी, खजूरों की बड़ी वैल्यू थी। मुझे खजूरें दी। कहते मैंने कपड़े में खजूरें बांधी और मैं सीधा मस्जिद कुबा की तरफ चला। कहते मैंने क्या कर देखा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा गए। मैंने क्या देखा, हुजूर के दाएं तरफ हुजूर का यारे गार अबू बकर सिद्दीक बैठा हुआ गया। हजरत सुलेमान कहते हैं मैंने कपड़े से खजूरें निकाल के अर्ज किया लजपाल मैंने तो पहली बार आपको देखा है और मैं देखता ही रह गया हूँ। हजरत सुलेमान कहते हैं मैं मजूसी भी रहा, मैं ईसाई भी रहा, मैंने बड़े बड़े मुल्क भी फिरे, मैंने बड़ी बड़ी मार्केटें भी फिरी, मैंने बड़े बड़े कबीले भी देखे, लेकिन खुदा की कसम मैंने मुस्तफ़ा से ज़्यादा सोना किसी जगह नहीं देखा है। जुबान हाल कहते बानू मुमाया एक सोना तू लगदा है दूजा फेर भी तू माया। जना सुभान अल्लाह नहीं आखियो भी आखो जरा सुभान।
जुबान हाल से पीर मेहरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सलेमान फारसी की बोली का ही तर्जमा किया था, कोई मिसल ना ढोलन दी और चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। हज़रत सलेमान फरमाते हैं मैंने उस पादरी से सुना था, उस नबी की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी ये है वो सदका नहीं खाएंगे। मैंने खजूरें खोली, मैंने कहा अल्लाह के नबी हैं। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैंने कहा ये खजूरें हैं, सदके की खजूरें हैं। हुजूर तो दिलों के पर्दों में छुपी हुई बातें जानते थे। मेरे नबी ने मैनू मुस्कुरा के वेख्या। मेरे मुस्तफ़ा फरमाने लगे अबू बकर और तुम्हें पता है ना हम सदका नहीं खाते हैं, ये मेरे गुलामों में तकसीम कर दो। हज़रत सलेमान कहते हैं मैं सारा दिन मजदूरी करके रात को सूरज गुरूब होने के बाद हुजूर को देखता रहा। कसम है और रब दी जिन्हें मैनू पैदा किया है। मैं जिथे गया सी उत्थे ते अंधेरा सी, लेकिन मेरे नबी जिथे बैठे हुए सी उत्थे इंज लगदा सी जिवें दिन चढ़िया होया है। हज़रत सलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं पूरा वक़्त मेरा गुजरा, अगले दिन क्या हुआ है तवज्जो से समात फरमाएं। अगले दिन क्या हुआ? हज़रत सलेमान फारसी फरमाते हैं मैं फिर मजदूरी करता रहा, मैं खजूरें लेकर आया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचना था। कहते हैं आज सारे मुलाकात करके चले गए और महसूस यूँ होता था मेरे नबी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठा। मैंने कपड़ा खोला, मैंने खजूरें पेश की। मैं आख्या आका ये सदका नहीं, आज ते मैं गिफ्ट लेके आया वहाँ, आज मेरा तोहफा कबूल फरमाए। हुजूर हज़रत सलेमान फारसी फरमाते हैं जब मैंने गिफ्ट दिया मेरे नबी ने खुद भी खाया औरों को भी खिलाया। मैं आख्या सुलेमान तेरिया 2 गल्लां ते पूरियां हो गई ने। अब तीसरी बात क्या है? मोहरे नबूवत देखनी है। कहते हैं जब तीसरा दिन मैं मजदूरी करके आया, आज मैं खजूरें लेकर नहीं आया, आज मैं खाली हाथ आया हूँ। और तीसरा दिन है, मैंने कहा 2 निशानियाँ तो देख ली हैं, अब तीसरी निशानी क्या देखनी है कि मेरे नबी के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत है। अपनी जुबान हाल से कहने लगे और मैं किंज कवांगा का तुसी कपड़ा चुको, मैं मोहरे नबूवत वेखनी है। लेकिन सलेमान कहती हैं मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि मेरे नबी तो पर्दों के अंदर छुपी हुई बातें भी जान लेते हैं। मैं जब हुजूर के सामने तीसरा दिन मजदूरी करके आया, मैं हुजूर के सामने बैठने लगा तो मेरे नबी ने फरमाया सलेमान आज सामने नहीं बैठना, आज मेरे पीछे बैठो। तू किवें रोले पांदा रहना है, नबी नूं साडे दरूद दा भी पता लगदा है कि नहीं। ओ कोड़िया मेरे नबी दी शान वे। सलेमान कहंदे ने मैं जदों आया मैं हुजूर दे पिछे बैठा, मैं आख्या हवा चले ते कमीज उड़े ते मैं वेखां मोहरे नबूवत के हो जाइए। लेकिन फरमांदे ने खुदा दी कसम मदीने दी ठंडी हवा ते नहीं चली। मेरे नबी ने अपना कुर्ता पिछों फड़ के जदों उत्ते कीता ते हज़रत सुलेमान कहंदे ने मेरियां चीखां निकल गईयां ते मैं ज़ुबान हाल ना क्या का वाकई तुसी सच्चे रसूल बन के आए हो। और मैं आख्या तुसी सच्चे नबी बन के आए हो। हज़रत सुलेमान कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह की मोहरे नबूवत को चूमना शुरू कर दिया। गल सुनना, मैंने तो पढ़ी है मेरी आंखें नम रही हैं। हज़रत सुलेमान कहते हैं जब मैंने रसूलुल्लाह की मोहरे नबूवत को चूमना शुरू किया, मेरे मुस्तफ़ा ने जब देखा, अब सुलेमान ने कई बार चूम लिया गया। मेरे नबी ने अपना बाजू लेकर मेरी गर्दन को अपनी
तरफ किया, फरमाया हुण बस भी ते कर, हुण बस भी ते कर, तू चुम्मी जाना है। तो मैंने जुबान हाल से अर्ज किया, आका मैं घर से चला, मैं अस्फहान में पहुंचा तेरे लिए, अस्फहान से पहुंचा शाम आया तेरे लिए, शाम से चला मूसल आया तेरे लिए, मूसल से चला तमून आया तेरे लिए, तमून से चला अरब आया तेरे लिए, आका अरब से चला मैं वादिया कुरान में आया तेरे लिए। आका मैं कईयां दे कपड़े धोते तेरे वास्ते, मैं कईयां दियां जुतियां साफ कीतियां तेरे वास्ते, कईयां दियां बकरियां चराइयां तेरे वास्ते, कईयां दे जानवरां नूं मैं पट्ठे पाए तेरे वास्ते, इस वास्ते कि मेरा नबी मैनू मिल जाए। हुण तुसी मिल गए हो, हुण जरा रज के चुम्मन ते दवा। करम की एक नजर हम पर खुदारा, जना दिया जबाना कुछ नहीं, मुहब्बत ना मिल के पढ़ो, ज़ौक़ नाल पढ़ो, पता चले रसूलुल्लाह दे नौकर बैठे ने। करम की एक नजर हम पर खुदारा, या रसूल अल्लाह करम की एक नजर हम पर खुदारा, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा, तुम्हारा। और जेड़ा मेरे नबी दा नहीं जाए चुल्हे च मर जाए, असी तो कहने जेड़ा मुस्तफा दा है ओदे कदमां दी खाक भी साढ़े सिर दा ताज है। मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हज़रत सुलेमान कहते हैं जब मैंने ये बताया का, मैंने लोगों के कपड़े भी तेरे लिए धोए, मैंने घर भी तेरे लिए साफ़ किए, मैं अरब की गर्मी में बकरियां भी तेरे वास्ते चराता रहा। तो फिर मेरे नबी ने मुझे अपने करीब करके कहा हुण कलमा पढ़। मैं आख्या सुलेमान हुण ते कलमा पढ़न दा भी अपना ही मज़ा आएगा। और तुसी भी कलमा पढ़ते हो, मैं भी कलमा पढ़ता वा, लेकिन कुर्बान जावा इन मुल्कां दे विच विक विक के इन्नियां मारा खा खा के हज़रत सुलेमान ने चेहरा मुस्तफा वेख कमली वाले दा कलमा पढ़ लिया है। हक ला इलाहा, और मिलकर झूम झूम के पढ़ो हक ला मुहम्मद सरवर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे आपा ने ईमान कबूल किया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत हज़रत गिरामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रात गिरामी बड़ी तवज्जो तलब बात है। अब जिसके लिए इतने सफ़र किए थे वो मिल गए। अब ना दिन को काम होता था, रात को मुस्तफ़ा का दीदार होता था। हज़रत सुलेमान कहते हैं मैं मुसलमान हो गया, बूढ़ा था क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्र भी इनकी हुई है। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं मैं ना एक दिन हुजूर की बारगाह में बैठा तो मैं रो रहा था। तो सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी ये रिक्वेस्ट तवज्जो ना सुनना तुसी। कहते मैं रो रहा था। जब मैं रो रहा था ना तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मुझसे पूछ लिया सुलेमान रोता क्यों है। तो मैं ना बड़ा खामोश रहा।
तो हज़रत सिद्दीक़ पाक ने मेरी सिफारिश की तो रसूल पाक ने खुद पूछा कि सलमान तू रोता क्यों है? तो मैंने तब कहा आका आपको देख लिया है, मैंने आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अब आपकी बारगाह से उठने को दिल नहीं करता। हुजूर ने फरमाया तेरा मालिक कौन है? आका वो फलां यहूदी मेरा मालिक है। फरमाया उससे पूछ जाके तुझे कितने में बेचेगा? आका मैं बुढ़ा, मैनू कौन खरीदेगा? क्योंकि गुलाम खरीदे जाते थे काम करने के लिए। आका मैं बुढ़ा, मैनू कौन खरीदेगा? और मैं सलमान सुन, जिसको कोई भी ना खरीदे ना उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा खरीदेगा। हज़रत सलमान कहते हैं मैं आया अपने मालिक के पास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ हज़रत मौला अली शेर खुदा को भेजा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हारा ग़ुलाम लेना चाहते हैं। वो यहूदी मालिक ने ना अपने कंपनी वाले बंदियां दे नाल मशवरा किया। वो कंपनी वाले बंदे कहने लगे शर्तें ही ऐसे रख कि कोई इसको ले ही ना सके। लेकिन ये नहीं पता था कि वाह उस नबी से पड़ा है जो इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाता है। उसने कहा जी 3 शर्तों पे आज़ाद करेंगे। कितनी शर्तों पे? 1 पाव सोना लिया जाएगा, ये जो जेवर होता है। 2 किलो चांदी ली जाएगी। 100 खजूरों का दरख्त बमे बाग तैयार वाला लेना है। हज़रत सलमान ने जब आके हुजूर को बताया तो सरकार मुस्कुरा पड़े। और मैं सलमान आज की अर्ज़ किया आका बुध है, और मैं अगले बुध तक तुम आज़ाद हो जाओगे। अगले बुध तक तुम आज़ाद हो जाओगे। अब देखें 1 खजूरों का दरख्त, फिर उसको पानी लगना, फिर खजूरें पूरी तैयार होनी, फिर पूरा बाग होना। यहूदियों ने बड़े तरीके के साथ ये सारी प्लानिंग की थी। अब पता क्या हुआ, हज़रत सलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश थे, मेरे नबी ने मुझे ख़रीद लेना है, बल्कि ख़रीद लिया है। कहते मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था तो एक सहाबी ना अंडा लेकर आए। हदीस पढ़ रहा हूँ और ये हदीसें देवबंदियों की किताबों में भी लिखी हुई हैं। कहते हैं कि ना हुजूर की बारगाह में एक सहाबी अंडा लेकर आए। मेरे नबी ने ना वो तोहफ़ा कबूल करके अंडे को अपने हाथ पे रखा। हज़रत सलेमान फरमाते हैं मैंने अपनी नज़रों से देखा मेरे नबी ने अपनी शहादत वाली उंगली पे अपना लुआब मुबारक लगाया और मेरे मुस्तफ़ा ने पूरे अंडे को दाएं बाएं से अपना लुआब मुबारक लगाना शुरू कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कपड़े में बांध के दिया और मेरे नबी ने फरमाया आ सलेमान हम तेरी पहली शर्त पूरी करने लगे हैं, ये अंडा जाकर उस यहूदी को दे देना। हजरत सलेमान कहते अंडा वाकई अंडा था लेकिन उसके ऊपर लुआबे रसूल लग चुका था। फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम है मैंने जब वो अंडा आकर उस यहूदी को दिया तो वो अंडा अंडा नहीं, वो तो 1 पाव सोना बना हुआ था। वो तो हुजूर की हदीस पढ़ाऊँ किसी ने वेखड़ियों में ते बदमज़हबा ने भी अपनी किताबों च लिखा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुना है। हज़रत सुलेमान कहते मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरे नबी ने मेरी एक शर्त पूरी कर दिया है। कहते हैं अगला दिन आया तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, मैंने सरकार को देखा। हुजूर की पुतलियों में सलेमान बचा हुआ था।
सलमान की आंखों में मुस्तफ़ा की तस्वीर थी। आका मेरा तो मुल पै गया है, मैं अपने घर से चला था, मैं कितने कितने काफिलों में फरोख्त होता रहा हूँ, मेरे सौदे भी होते रहे हैं, मुझे मारा भी गया गया, मुझे ऊँट की पुष्ट पे बांधा भी गया गया, लेकिन आका एक तेरे दीदार ने सब कुछ ही भुला दिया गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलेमान तेरी दूसरी शर्त यहूदियों ने क्या लगाई थी? आका 2 किलो चांदी आखी थी। फरमाया और रेत पईए अंदाजे दे नाल 2 किलो रेत तू चुक के ले आनी है। हजरत सलमान कहते ने अंडे वाला मसला तो मैं वेख चुकिया थी, कहते हैं मैं वो रेत लेकर आया। मेरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोरे गोरे हाथ उठाए। आज मेरे नबी ने दुआ की। इमाम बुखारी फरमाते हैं जब मस्जिद मदीना शरीफ में एक बंदे ने खड़े होकर कहा था आका बारिश नहीं हो रही है, तो मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए, बादल आ गए, हाथ जोड़े बादल जुड़ गए, दुआ की अभी तक दाढ़ी पे हाथ नहीं आए थे, रहमत की बारिश नाजिल हो गई है। ऐ मेरे नबी की दुआ दा आलम है, ये मेरे नबी की दुआ का आलम है। हज़रत सलेमान कहते हैं उस रेत को मैंने कपड़े में लपेटा, कपड़े में लपेटा, मेरे नबी ने दुआ की। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सलेमान असी तेरी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी हो। ओ दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे लजपाल जिन्होंने मसला कोई नहीं वो पढ़ सकते ने। दीवाने जो मेरे लजपाल अजय सारिया नहीं पढ़िया, मिल के झूम झूम के पढ़ो। सच्चे कंधे वाला फरिश्ता लिखता पिया जे दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे करम कर देन जिस वेले नस्ला, करम कर देन जिस वेले नस्ला तार देन देन दीवाने जो भी मंग देने। हज़रत सलेमान कहते हैं मैंने रेत वाला कपड़ा उसके सामने खोला, खुदा की कसम वो रेत रेत नहीं थी, मुस्तफ़ा की दुआ ने उसे चांदी बना दिया था। मैं बड़ी खुशी खुशी हुजूर दी बारगाह दे अंदर आया। हुजूर ने फरमाया की होया है? लजपाल 2 शर्तां पूरियां हो गईयां ने। फरमाया सलमान तुमने देखा है ना, नामुमकिन को हमने मुमकिन बना दिया गया। फरमाया इसको मोजज़ा कहा जाता है। मोजज़े की तारीफ़ है जो अकल में ना आ सके वो मोजज़ा होता है। सलेमान भला तेरी तीसरी शर्त क्या थी? तवज्जो रखना, हाल भरिया हो जाए, आशिकाने रसूल दा मजमा है। सलमान तेरी तीसरी शर्त यहूदियों ने क्या लगाई थी? आका तीसरी शर्त ये थी एक 4 दीवारी हो, उस 4 दीवारी के अंदर बाग लगा हो, लेकिन वो 4 दीवारी ईंटों की ना हो, वो खजूरों के दरख्त की हो। उन्होंने कहा 100 दरख्त लगा हो, 100 दरख्त लगा हो। मेरे नबी ने फरमाया अली और मुश्किल कुशा लिया, शेरे खुदा लिया, हाजत रवा लिया, हर कुटे हर नगर नगर हर गली गली मिलके मारो सारे अली दे दीवाने डर के नहीं रहना है। अच्छा हर दम अली मौला कहना है। ओ इस्लाम दा सदका हर मुश्किल टली टली मिलके मारो सारे। हुजूर ने अली मौला को बुलाया,
फरमाया अली तू इस तरह करना है 100 गुठलियां लभनियां ने तुसी सारे ने तवज्जो मेरा रखनियां मैं कहना मेरे जुमे का मुल पै जाना वा 100 गुठलियां लभनियां ने। अर्ज किया अल्लाह जपाल किस तरह की हो? फरमाया आधी हो पौनी हो पूरी हो गुठली तुमने लेनी है। हजरत मौला अली फरमाते हैं मैंने 100 गुठलियां तलाश कर ली। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सलेमान तुमने 100 जगह से ज़मीन को कुरेदना है ताकि हम पौधा लगा सकें। सलेमान कहते हैं मैंने 100 जगह से ज़मीन को कुरेदा। मौला अली ने गुठलियाँ ली। हुजूर ने फरमाया अली तरतीब इंज होएगी आका किंज होएगी? फरमाया अगे अगे मैं होवांगा तू गुठली मैनू देनी है। फरमाया गुठली मैं रखांगा मिट्टी तू पानी है पानी सलमान ने पाना है। वो यहूदी जो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम का मालिक था जिसने शर्त लगाई थी वो यहूदी भी साथ था। मेरे मुस्तफ़ा ने 100 गुठलियाँ रखी। हज़रत मौला अली ने मट्टी डाली हज़रत सलेमान फारसी ने पानी डाला। रात का वक्त हो गया ये चले गए। वो यहूदी अपनी टीम को लेकर आया। उसने पहला दूसरा तीसरा उसने 100 की 100 गुठलियाँ निकाल ली। लेकिन जब सुबह सूरज चढ़ा हजरत सुलेमान उस जगह पे गए तो हजरत सुलेमान कहते हैं मैंने क्या देखा खुदा की कसम 100 खजूरों के दरख्त लगे हुए थे और 100 खजूरों के दरख्त लगे हुए थे। हजरत सुलेमान कहते मैं खजूर नू हाथ नहीं लाया। मैं हुजूर दी बारगाह दे अंदर पहुंचया। मैं आख्या आका खजूरां दे दरख्त लग गए ने। पर मैं चल जरा सलेमान चेक ते करिए। ओ यहूदी भी आ गया। ओ हैरान सी राती गुठलियां कढ़ियां सी ये खजूरां कित्थों आ गईयां? ये खजूरां कित्थों आ गईयां? ते आला हजरत ने की किया सी चमक तुझसे बात ओ मेरा दिल भी चमका दे चमक। पढ़ो पढ़ो सारे पढ़ो शाबान दा महीना मेरा दिल भी चमक और रहेगा यूं ही उनका चर्चा बड़े खाक हो जाए जले। अच्छा वो यहूदी ने आख्या खजूर एक तोड़ो। चलो खजूर तोड़ी ना तो मेरे नबी ने खोली खजूर तो मेरे नबी मुस्कुरा पे। उन्हें आख्या पहली बारी यहो जी खजूर वेखी है। मेरे नबी फरमाया गुलाम वेख्या यो आ जड़ा सलेमान असी खरीदा ये वेख्या यो इन्हें जगह जगह मेरे वास्ते मारा खादियां ने। उन्हें आख्या समझ नहीं आती पूरे मदीने च खजूरां दियां गुठलियां होंदियां ने एदी गुठली किते? फरमाया राती तू कढ़ लई सी। अच्छा सुभान अल्लाह खुदरा मैं वो खजूर लैके आया रे। कोई बंदा आखे खजूर आ खजूर साबत खजूर है लो इनू मैं खोलन लगा जे तुहाडे सामने ओ खजूर है जी मेरा मुस्तफा ने हजरत सलेमान वास्ते लाई थी। लो या मीन साहब तुहानू दिते एक टुकड़ा बाबा जी नू दे दो एक आप रखो ते खाओ। ए मीन साहब मेरे नायब इमाम ने ना इस तो इन्हां दी है ताजदार खत्म नबूवत जे मेरे नबी पाक दी वैलियो और मेरे मुस्तफा दे सहाबा दी वैलियो। यार चाय दे खोखे ते बह के ताश दे अड्डे ते बह के चौक दियां कुर्सियां ते बह के अपने घर दियां थड़ियां ते बह के मेरे नबी दियां शानां नूं तोल दे जे। और बदबख्तों तुहानू पता ही नहीं मेरे मुस्तफा दी शान की है। मेरे नबी ने फरमाया ओ यहूदी ए खजूरां दियां गुठलियां तू कढ़ लईयां ने। फरमाया लेकिन ये तो वेखना लाइया किने सी ते मट्टी किने पाई सी ते पानी किने पाया। अच्छा बड़ी तवज्जो तलब बात है
मेरे मुस्तफा ने ना उदों ही सुलेमान नूं लै गए अपने नाल ते हज़रत सुलेमान ने आख्या आका हुण मैं इत्थे ही रहना, मैं तुहाडे दर तो जाना नहीं, शर्तां ते पूरियां हो गईयां। ते हजूर ने फरमाया नहीं, गल इंज नहीं बननी। सरकार ने फरमाया असी कुछ ना तेरे मालिक नूं भी पलट आए हैं। अच्छा, हुजूर ने फरमाया अली तू इस तरह कर, इसको ले जा सुलेमान को और इसके मालिक को कह तेरी 3 शर्तें हमने पूरी कर दी हैं, ये सोना भी तेरा, ये चांदी भी तेरी, ये खजूरों का बाग भी तेरा, सुलेमान हमारा। जब मौला अली ने आकर ये बताया तो यहूदी मालिक पता की कहने लगा, वो कहता जी सोना भी तुहाडा, चांदी भी तुहाडी, बाग भी तुहाडा, सुलेमान भी तुहाडा ते मैं भी तुहाडा। यह शान है मेरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहूदी पहुंचा तो उसने मुस्तफ़ा का रुख अनवर देख कर कहा ला इलाहा हक ला इलाहा मोहम्मद सरवर सल्लल्लाहु पढ़िए इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मज़ा आया ने? आज मोमना दी निशानी मुस्तफा दी शान सुन के तो सीना भी ठंडा ते तन भी ठंडा ते मन भी ठंडा। जिंदा मेरे नबी ने फरमाया 4 बंदे ऐसे हैं जन्नत कहेगी आजो 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 आजो, थोड़ी सुभान अल्लाह दी सुभान अल्लाह। जन्नत कहेगी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सहाबा ने अर्ज़ किया आका वो 4 कौन कौन से हैं? फरमाया एक मेरा अली है, एक मेरे अम्मार हैं, एक मेरे मिकदाद हैं, एक मेरे सुलेमान हैं। पहला हिस्सा मैं पढ़ चुका हूँ, इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा अगले जुमातुल मुबारक को पढ़ेंगे और साथ थोड़ा सा शब बरात के बारे में भी इंशाल्लाह बताएंगे। वैसे मेरे 2-3 बयानात यूट्यूब पे पड़े हैं और बड़े बड़े इतराज़ात के जवाब भी मैंने दिए हुए हैं शब बरात के बारे में। इतराज़ करने वाले करते रहना तो मनाने वाले मनाते रहना, मनाने वाले मनाते रहना तो वक्त इंज ही गुजर जाना। तो साढ़े उस्ताद फरमाते होंगे सी कि जेड़ा कोई मुखालफत करे ना ਉਹਦੇ ਵੱਲ तवज्जो ना दवो, ਜਿਹੜਾ मुखालफत करे ਤੁਸੀਂ अगे 5% काम करते सी 10% करो, ਉਹਨੂੰ तो पता लगे यार मैं तो मुखालफत करदा इन्हां दा काम पहले ना ही ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। अल्लाह साडी सारियां दी हाज़री कबूल फरमाए। इन्हां सहाबा दे नक्शे कदम ते जेड़ा चल पैंदा है अल्लाह फरमांदा है मेरे अल्लों सर्टिफिकेट है रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन।